Okay, beta, good morning to all. I hope you all are fine. In today's video, we will start soil as a resource. जो soil material है बेटा वो critical component होते हैं द माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में जो मोस्ट फाउंडेशन प्रोडक्ट हैं प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे ही सोयल पर क्या करते हैं अपना बेस बनाया हुआ है उन्होंने। माइनिंग हो गया, रोड बिल्डिंग हो गया, डैम कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इस टाइप के। तो जो सॉयल रिसोर्सेज है वो शेल्टर का काम करती है, फूड देती है, फाइबर प्रोडक्शन, हमें मिनरल देती है, वाटर को प्लांट करने के लिए प्लांट को वाटर देती है, ठीक है। तो सॉयल एब्जॉर्ब करती है रेन वाटर को और रिलीज़ करती है जब हमें इसकी ज़रूरत होती है ड्यूरिंग फ्लड एंड ड्राउट। तो जो सोयल है वो क्लीन करती है वाटर को एज इट परकोलेट्स, जैसे ही इसके अंदर जाता है अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में इसको ये साफ रखती है। इट इज़ द हैबिटेट ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए ये हैबिटेट का काम करती है। तो सोयल जो है बेटा दैट प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द फूड चेन के बॉटम में होती है। एंड प्लांट्स एंड सम लोअर जो एनिमल्स हैं वो न्यूट्रिशन लेते हैं फ्रॉम द सोयल एंड एनिमल्स दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज सोयल पोल्यूशन। सोयल पोल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं बिल्डअप ऑफ परसिस्टेंस टॉक्सिक कंपाउंड का मिलना, जो जहरीले लगातार जो है कंपाउंड्स का मिलना, दैट जो सॉल्ट्स रेडियो एक्टिव मटीरियल और डिजीज़ कॉजिंग एजेंट इन द सोयल। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हार्मफुल सॉल्ट्स हो गए, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हो गए जो माइनिंग वगैरह से निकलते हैं, मेटल से, ठीक है, और चीज़ों से। डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स जो होते हैं जो सोयल में मिक्सअप हो जाते हैं, जैसे कि वेस्ट मटेरियल लिटर में जो हम मिला देते हैं वो डिजीज़ कॉजिंग वो एजेंट्स वो मिक्स हो जाते हैं। फर्टिलाइज़र एक्सेस में यूज़ कर लेना, ठीक है, पेस्टिसाइड यूज़ कर लेना, इनकी वजह से एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है प्लांट की ग्रोथ पर भी और एनिमल की हेल्थ पर भी। तो दिस इज़ कॉज फैक्टर जो है ये क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं सोयल पोल्यूशन को। ये कंटेमिनेट कर देते हैं सरफेस वाटर को भी और जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी ड्यू टू ड्यूल डंपिंग। फ्यूल डंपिंग्स जो होते हैं ऐश पार्टिकल्स जो हम रिलीज़ करते हैं उनसे वो क्या होता है लीचिंग के थ्रू नीचे पहुंच जाता है। नेक्स्ट इज सोयल एंड क्रॉप्स। जो सोयल होती है अलग अलग इंडिया के पार्ट में अलग अलग सोयल प्रेजेंट है और अलग अलग टाइप की जो क्रॉप्स हैं उनके लिए अलग अलग सोयल यूज़ होती है। दैट अदर फैक्टर्स दैट द नेचर ऑफ द सोयल आर क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए, टेम्परेचर, लाइट, विंड, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं अफेक्ट करते हैं सोयल को एंड आल्सो ब्रिंग चेंजेस। नाउ जो अलग अलग टाइप के क्लाइमेटिक फैक्टर है जैसे टेम्परेचर है, लाइट है, विंड है, रेनफॉल है। तो बेटा जो अलग अलग क्लाइमेटिक फैक्टर्स है वो उसको अफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ द सोयल हो गया, ठीक है, टेम्परेचर, लाइट, विंड, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी। तो ये जो फैक्टर हैं वो अफेक्ट करते हैं सोयल प्रोफाइल जो होती है हमारी सोयल की लेयर्स एंड आल्सो ब्रिंग चेंजेस लेकर आते हैं सोयल के टेक्सचर में, उसके शेप में। सो टाइप ऑफ क्रॉप जो होती है वो ग्रो करती है पर्टिकुलर फील्ड में, डिपेंड करती है टाइप ऑफ सोयल पे। ये नहीं हो सकता हम किसी भी सोयल में कोई भी क्रॉप जो है ग्रो कर सकते हैं, हर एक के लिए अलग अलग सोयल जो है वो यूज़ होती है। सोयल कंपोनेंट जो होते हैं ह्यूमन कंटेंट, क्लाइमेटिक फैक्टर वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं बेटा। जैसे सीरियल है अनाज लाइक वीट है, लेग्यूम्स जो फलीदार पौधे होते हैं, ग्राम, चना, वो वेल ग्रो करते हैं ना क्लेई एंड लूमी सोयल जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। सच सोइल्स हैव गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। पैडी जो धान होती है, चावल, वो ग्रो करती है सोइल्स दैट आर क्लेई एंड रिच इन ऑर्गेनिक मैटर और देयर फॉर एबल टू रिटेन वाटर। लूमी सॉइल जो होती है ड्रेन वाटर करती है ईजिली, इसलिए वो पल्सेस दालों के लिए सबसे अच्छी होती है। कॉटन का जो पौधा होता है वो वेल एयरेटेड में ग्रो करता है तो इसीलिए वो सबसे अच्छा होता है, वाटर को ड्रेन ईजिली कर देता है। तो सैंडी, लूमी और लूम सॉइल जो है ग्रो करने के लिए सबसे अच्छी होती है। कॉटन, कोकोनट ट्रीज ग्रो वेल इन द सैंडी सॉइल तो आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन द कोस्टल region. This is mainly found in the soil that are found in large number in the coastal region. Now we will discuss about the soil erosion. जो soil erosion है वो implies करती है removal of the top soil by agent, जैसे wind हो गया, water हो गया, ये human activities हो गई, ये losses of soil कर देती हैं
through the erosion. In most areas would probably be balanced by the formation of new soil. अब कुछ तो इरोजन हो जाता है और कुछ जो है न्यू सोयल की फॉर्मेशन हो जाती है, तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें बैलेंस रहती है। फॉरेस्ट के अंदर ग्रासलैंड्स, वेजिटेशन प्रोडक्ट, ये सारे क्या करते हैं, रेनफॉल्स की वजह से हैवी, अगर टोरेंशियल रेनफॉल हो रही है तो उसकी वजह से ये अफेक्ट करते हैं किसको, इरोजन ऑफ सोइल को। सरफेस व्हेन द रेन फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ द ट्रीज, सम ऑफ द मॉइस्चर, कुछ जो मॉइस्चर है वहाँ से इवेपोरेट हो जाता है और पहुँच जाता है ग्राउंड पे। तो जो ट्रीज़ हैं, ग्रास हैं, वो सर्व एज द विंड ब्रेकर। ये बेटा जो पत्तियाँ होती हैं इनकी, वो विंड ब्रेकर का काम करते हैं कि जो भी मिट्टी उड़कर जा रही है वो इनसे टकराकर वहाँ गिर जाती है। इट मीन्स ये क्या रोकते हैं, सोयल इरोजन। दूसरा जो इनकी रूट्स होती हैं वो भी सोयल पार्टिकल्स को क्या करके रखती हैं, बाइंड करती हैं, जिससे सोयल इरोजन रुक जाता है। ठीक है। सो नेटवर्क ऑफ प्लांट्स रूट्स हेल्प टू होल्ड द सोयल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ बोथ रेन एंड विंड। एग्रीकल्चर हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, हाउसिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हाईवे कंस्ट्रक्शन, ये सब डिस्ट्रॉय करते हैं किसको, प्रोटेक्टिव कैनोपी ऑफ वेजिटेशन। अब जब ये वेजिटेशन ही नहीं रहेगी बेटा, तो जो सोयल इरोजन है वो नहीं रुक सकता, वो क्या होगा, सिंपली विल मूव ऑन, गो ऑन। तो ओवरग्रेजिंग को रोकना चाहिए। ओवरग्रेजिंग मतलब एक ही जगह पर बार बार अगर एनिमल घास खा रहे हैं तो क्या होता है, रूट के साथ मिट्टी भी वहाँ से चली जाती है, विच इन्वॉल्व द फील्ड फॉलो फॉर सम टाइम। जहाँ पर केयरलेस कल्टीवेशन हो रही है, लगातार खेती करते जा रहे हैं, उसको रिमूव करना चाहिए थोड़े टाइम के लिए, ताकि जो उसकी फर्टिलिटी है वो क्या हो सके, अपने आप को इंक्रीज़ कर सके। प्रिवेंटिंग सोयल इरोजन कैसे रोक सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़, जो बेयर लैंड है, जहाँ खाली ज़मीन पड़ी है वहाँ पर पौधे लगाकर। अवॉइडिंग ओवरग्रेजिंग को रोक कर। एंड हेल्प इन प्रिवेंटिंग सोयल इरोजन। वी नीड टू रिमेंबर जो सोयल है वो प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स है, तो इन ऑर्डर टू सस्टेन ऑन द अर्थ, अगर हमें रहना है, डिस्ट्रक्शन है, मिस यूज़ है, प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स का हमें उसको रोकना चाहिए हर एक कॉस्ट पर।